लो मम्मी जी पानी। बेटा मुझे भूख लग रही है, खाना ला दे मेरे लिए। मम्मी जी खाना तो मैं बना दूंगी, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, आप सब्जी काट लोगे? अच्छा, मैंने तो बहुत कर लिए घर के काम, बुढ़ापा आ गया, अब बहू की बारी है काम करने की। बेटा मुझसे नहीं होगा, खुद बना ले सब्जी और मुझे रोटी ला दे बना के। ठीक है मम्मी। बहू सुन, देख बहू, हमारे पड़ोस में नई बहू आई है, उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं होया, पूरा दिन काम में लगी रह गए वो। और उसकी सास ये कह रही थी मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल नरम नरम रोटियां हैं। अरे एक तू है कच्ची पक्की रोटी छोड़ देती है हमेशा, तेरी रोटी खाने से मेरे पेट में दर्द हो जाता, कम से कम रोटी तो बनानी सीख ले। मैं तो अच्छी रोटियां बनाती हूँ, अगर मेरी रोटियां इतनी कच्ची होती तो पता नहीं मम्मी जी इतनी फटाफट खाना कैसे खा लेती है। मेरी शादी को 1 साल पूरा हो गया है और मम्मी जी को अब ध्यान आ रहा है कि मैं रोटियां कच्ची बनाती हूँ। वैसे तो मम्मी जी हर काम के लिए मुझे रोकती टोकती हैं, पर पता नहीं एकदम अचानक रोटी कच्ची वाली बात कहाँ से आ गई इनके दिमाग में। जब मौका आएगा ना तब मैं ज़रूर बोलूँगी, अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है मम्मी जी। हेलो। हेलो। हाँ प्रियंका। आप कब आओगे? यार मैं तो ना अगले महीने ही आ पाऊँगा। सुनो जी, आपकी मम्मी ना पहले तो मेरे हर काम में रोकती टोकती थी, अब तो नुक्स भी निकालने लगी है और दूसरों की बहुओं की ना तारीफ करती रहती है। मम्मी यार बुजुर्ग हो गई हैं तो ना उनकी छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना कर, ऐसे ही बोल दिया होगा, बाकी उनके दिल में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। चल ठीक है, मैं ना ऑफिस के काम से बाहर आया पाऊँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है जी। पता नहीं मेरी सास मेरे काम की कब तारीफ करेंगी। अब इनको भी हर बात बता के परेशान करना अच्छी बात नहीं है, ये भी बाहर जॉब करते हैं, बेकार में टेंशन लेंगे। बहन मैं तेरे को एक बात बताऊं, मेरे परवीन बेटे की शादी को पूरा 1 साल हो गया, पर उसकी बहू को ढंग से रोटी बनानी नहीं आई अभी तक। पर मैं क्या करूं, बुढ़ापे में ये सोचती थी कि आराम करूंगी, बहू आ गई तो गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। मुझे ये थोड़ी नहीं पता था बहू पे रोटियां तक नहीं बनानी आती, और तो भला ये क्या ही बनाएगी हमारे लिए। और आजकल की बहुएं पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। और बहन जी अपने पड़ोस वाली बहू को देखो, पूरी जिम्मेवारी अपने सर पे उठा रखी है उसने, सारा दिन अपने सास ससुर की सेवा में लगी रहती है और साथ के साथ अपनी नंदों का भी पूरा ख्याल रखती है। बहन जी सुबह से शाम हो जाती है उस बहू को काम करते हुए, मैंने आज तक उसको आराम करते हुए नहीं देखा। बहन जी मैं तो ये चाहती हूँ हर घर में भगवान ऐसी बहू दे जो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी निभाए। क्या बात करती है सुनीता, तेरी बहू को अब तक रोटी बनाने भी नहीं आते? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ मैं देखती हूँ बहू सारा दिन कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है। मैं तो कहती हूँ बहन तू खुद खाना बना लिया कर, नहीं तो बहू के भरोसे तो कच्ची रोटियाँ नसीब होएंगी तेरे को। बहन हमारे ज़माने और थे, हम सारा दिन काम में लगी रहती थी। आजकल की बहुओं को तो रोटी बनाने में भी दिक्कत आती है, ऐसे ही आजकल की बहुएं कच्चा पक्का दे देती हैं और अपने काम से पीछा छुड़वा लेती हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी कल ना मम्मी का बर्थडे है, तो आपका खाना ना हमारे घर पे है, और मम्मी जी तो मुझे बोल भी रही थी अगर तुम घर पे अच्छा खाना बना लोगी ना तो क्या मैं सभी फ्रेंडों को बुला लूँ घर पे। तो मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ मम्मी जी ज़रूर बुलाओ, मैं अच्छा खाना बनाने के साथ साथ ना उनकी हर खुशी का अच्छे से ख्याल रखूँगी, कोई भी कसर नहीं छोड़ दूँगी उनको खुश करने में। मैंने तो अपनी सहेली को इनवाइट करने के लिए बोला ही नहीं है, पता नहीं इस बहू के दिमाग में क्या चल रहा, क्या सोचे बैठी है ये, क्या प्लान बनाए बैठी है ये बहू, पता नहीं। घर में रिश्तेदार कम है क्या जो मेरी सहेलियों को भी बोल दिया। चलो बोल दिया तो बोल दिया, अब तो बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो सहेलियाँ नाराज़ हो जाएंगी। ठीक है बहू, ठीक है सुनीता, कल फिर मिलते हैं आपके बर्थडे पे, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पीने को मिलेगा, एंजॉय करेंगे। ठीक है फिर मैं चलती हूँ।
बहू, क्या जरूरत थी तुझे अपनी आंटी को बुलाने की? क्या रिश्तेदार घर में कम है क्या जो उनको बुला लिया? तो क्या हो गया मम्मी जी, अगर आंटी जी को बुला लिया तो आपकी फ्रेंड ही तो है और घर पे भी आते जाते रहते हैं। और वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, तो मैं बना लूँगी, आप चिंता मत करो। अरे सुनीता बहन, तू तो कहती थी मेरी बहू अच्छी रोटी बनाती है, रोटी भी इतनी अच्छी है और देखो कितना अच्छी टेस्टी सब्जी बना रखी है। बहुत अच्छा खाना बनाती है आपकी बहू तो। सुनीता, एक बार अपनी बहू को बुलाना। बुलाती। बहू, आइए बेटा बाहर। हाँ मम्मी जी। बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पेट तो भरा है पर मन नहीं भरा। थैंक यू आंटी जी। बहुत टेस्टी खाना बनाया आपकी बहू ने। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, हर सास को दूसरों की बहू क्यों पसंद आती है। चाहे उनकी खुद की बहू घर की कितनी भी जिम्मेदारी संभालती हो, पसंद फिर भी दूसरों की बहू आती है। ऐसा क्यों है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।